हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ कैपिटल गेन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसका एक और एग्जांपल आज डिस्कस करेंगे। हमने वहां पर ऐसे डिस्कशन किया था फ्रेंड्स, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। व्हाट वाज द ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी? ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी वाज ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। व्हाट विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? एफवीसी क्या होगा आपका? तो एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड विल बी योर एफवीसी। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड इंडेक्सेशन का बेनिफिट। कहां से लेकर कहां तक आपको अवेलेबल होगा? डेट ऑफ परचेस से लेकर डेट ऑफ कन्वर्जन। एंड फ्रेंड्स जो दिन आप असेट को सेल करते हो तो जो प्राइस में अपने असेट को सेल किया उसमें से माइनस कर देंगे एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। वो डिफरेंस होगा टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। तो इतना डिस्कशन हमने किया था। एक और एग्जांपल इस फंडामेंटल्स को एकदम पावरफुल करेगा फ्रेंड्स। आओ जरा चेक करते हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स, एक्स कन्वर्ट्स हिज कैपिटल असेट which was acquired on 10th June 2002 for rupees 60,000 into stock in trade on March 10, 2017। जितने एग्जांपल मैक्सिमम सॉल्व करोगे उतना आपका फंडामेंटल्स एकदम मजबूत होते जाएंगे। बहुत 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 फायदा होगा फ्रेंड्स। X converts his capital asset which was acquired on 10th June 2002 for rupees 60,000 into stock in trade as on 10th March 2017। तो which is the year in which asset is acquired is friends 2023। 23 में आपने असेट को अक्वायर किया। कौन से में उसको आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टॉक इन ट्रेड? आपने उसको कन्वर्ट कर दिया 2016-17 में इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ईयर ऑफ एक्विजिशन इज 23 एंड ईयर ऑफ कन्वर्जन ऑफ योर कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ईयर व्हाट फ्रेंड्स? 16-17। द एफएमवी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन वॉज रुपीज 3,50,000। तो जो दिन आपका एसेट कन्वर्ट होता है उस दिन उसकी एफएमवी कितनी है? रुपीज 3,50,000। He subsequently sells the stock in trade so converted for rupees 4 lakh on 10th June 2017। तो 17-18 में उसने क्या कर दिया? इसको सेल। 17-18 में स्टॉक इन ट्रेड का सेल हो गया। 2-3 ईयर ऑफ कन्वर्जन, 16-17 is the year in which conversion took place and 17-18 is the year of sale of stock in trade। Examine tax implication। Cost inflation index number is given to us 105 for financial year or previous year, better to say previous year is 23 and for previous year 16-17 is 264। तो दो previous year के हमारे पास इंडेक्स नंबर भी अवेलेबल है फ्रेंड्स। क्लियर? हमारे मन में बहुत फंडामेंटल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हम पहले कंप्यूट करेंगे फ्रेंड्स कैपिटल गेन। देखो क्या लिखा है बताए? एग्जामिन टैक्स इंप्लीकेशन, मतलब हमको डिस्कस करने जो भी इसके टैक्स इंप्लीकेशन आ सकते हैं वो सारे के सारे। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन। तो फ्रेंड्स कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी कौन से ईयर में आएगी? तो कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी आएगी फ्रेंड्स इन प्रीवियस ईयर। बोलो, ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के ईयर ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड? इट वुड बी ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बिकॉज उस साल में हमारे पास पैसे है। लॉजिकल है फ्रेंड्स। तो हमको कौन से ईयर में हमने स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया? इट इज ईयर 17-18 जिस साल में हमने स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया है। तो स्टॉक इन ट्रेड का सेल है ईयर 17-18 में। तो प्रीवियस ईयर 17-18 को हमने स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया। उसके लिए आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो व्हाट इज अवर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? अवर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन विल बी नॉट द अमाउंट फॉर विच आई हैव सोल्ड स्टॉक इन ट्रेड, इट इज द एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। व्हाट इज एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन? इट इज 3,50,000। तो 350 बिकम्स अवर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। 350 को हम मानेंगे हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कोई एक्सपेंडिचर होगा तो उसको हम लेस कर देंगे इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। ऐसा कोई एक्सपेंडिचर अभी हमारे पास नहीं है। हम कंप्यूट करेंगे नेट कंसीडरेशन। वापस एक बार कितना आएगा? इट वुड बी 3,50,000। तो 350 बिकम्स अवर व्हाट? नेट कंसीडरेशन। उसमें से अभी हमको लेस करना है आइदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आइदर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी चेक करो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए कौन से पीरियड से लेकर कौन सी पीरियड तक हमको कंपेरिजन करना है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपेयर करेंगे परचेस से लेकर कन्वर्जन का डेट। पता चला? हम कंपेयर करेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए परचेस से लेकर कन्वर्जन का डेट। परचेस कौन से दिन को किया? परचेस किया था 2002-3 में एंड हम कन्वर्ट कब कर रहे हैं? कन्वर्ट करें उसको 16-17 में। मतलब ऑब्वियसली 36 मंथ से तो ज्यादा ही हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा? असेट लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म। ऑब्वियसली असेट क्या होने वाला है फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म असेट होगा। तो हम यहां से क्या लेस करेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड जो बैलेंस बचेगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेगेटिव आएगा तो लॉस।
क्लियर। चलो अभी हम कंप्यूट करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फ्रेंड्स व्हाट इज अवर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? अवर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 60,000। दिस एसेट इज नॉट एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। असेट जो 1 अप्रैल 1 के पहले एक्वायर होती तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आइदर एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001 क्या करते, व्हिच एवर इज हायर। बट ये असेट तो आपने बाद में एक्वायर किए, इट इज आफ्टर 1 अप्रैल 2001 ओनली। तो ये हमारा जो ओरिजिनल एक्चुअल कॉस्ट होगा 60,000 वो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर। बोलो कौन से ईयर में मैंने असेट को ट्रांसफर किया? ये असेट को मैंने ट्रांसफर किया है इन ईयर 16-17 के बोलो 17-18। चलो बताओ फास्टेस्ट, असेट का ट्रांसफर ईयर कौन सा मानेंगे? 17-18 में तो फ्रेंड्स मैंने स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया है। 17-18 इज द ईयर इन विच आई एम सेलिंग स्टॉक इन ट्रेड, बिकॉज आप चेक करो 10 जून 17 को मैंने स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया, मेरा असेट कौन से में कन्वर्ट हो गया था एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो वो कन्वर्जन था फ्रेंड्स इनटू ईयर 16-17। व्हाट इज 16-17 इंडेक्स नंबर? आप चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स 264 इज 16-17 का इंडेक्स नंबर। क्लियर। एंड मेरा एक्विजिशन ईयर इंडेक्स नंबर कौन सा होगा? मेरा एक्विजिशन ईयर इंडेक्स नंबर होगा, इट वुड बी फ्रेंड्स 23 का इंडेक्स नंबर, व्हिच इज व्हाट फ्रेंड्स 23 का इंडेक्स नंबर 105। तो मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया फाइनली 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 264 डिवाइडेड बाय 105। तो ये हमारा हो गया फ्रेंड्स, इफेक्टिवली आप चेक करो तो इट वुड बी फ्रेंड्स 1,50,857 150,857। वापस एक बार लिख दूं मैं, सॉरी 150,857 इज अवर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो मैं नेट कंसिडरेशन में से लेस कर दूंगा। यहां से मैंने लेस कर दिया 150,857, जो बैलेंस बचेगा वो मेरा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रेंड्स। तो 350 में से मैं लेस करूंगा 150,857, मेरे पास बचा 199,143 इज अवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेगेटिव आएगा तो लॉस। आई थिंक एकदम मजबूत पता चल चुका है फ्रेंड्स। क्लियर। तो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने फाइनली खत्म कर दिए। फर्स्ट वाज फ्रेंड्स असेट अक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, सेकंड वाज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। उस दिन हमारा लिस्ट चेक करो तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले थे, ये पूरा बंच हम अलग अलग मेथड से डिस्कस करेंगे। उसमें से फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, विच इज जनरल प्रोविजंस, जो चार्जिंग सेक्शन थी कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से जो भी प्रॉफिट गेन होगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। उसका फर्स्ट एक्सेप्शन आया, देखा आपने, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज द नॉट इन, मतलब ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सी हो गई? ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी हो गई, जनरली ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सी थी? जनरली ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस साल में ट्रांसफर होता है उस साल में टैक्सेबिलिटी आएगी, उसका एक्सेप्शन हुआ। ये एक्सेप्शन क्या हुआ कि जिस साल में आप स्टॉक इन ट्रेड को सेल करेंगे उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है फ्रेंड्स। क्लियर। ये दो प्रोविजन हमने खत्म किए। अभी हम फोकस करने जा रहे हैं ये दोनों जो जुगलबंदी है, साइमल्टेनियस प्रोविजंस है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एसेट एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप फर्म में जब भी पार्टनर्स ने कैपिटल एसेट का कंट्रीब्यूशन किया एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अभी देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, कोई पार्टनर, समझने का ट्राई करते हैं फ्रेंड्स, कोई पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल एसेट टू पार्टनरशिप फर्म एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो पार्टनर ने क्या किया, कैपिटल एसेट ट्रांसफर की टू पार्टनरशिप फर्म। एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल, मतलब एकदम सिंपल। पार्टनर ने कैपिटल एसेट ट्रांसफर की पार्टनरशिप फर्म में। यहाँ पे ट्रांसफरर कौन? ये पार्टनर होगा ना फ्रेंड्स, वो ट्रांसफरर होगा। एंड यहाँ पे ट्रांसफरी कौन? तो जो पार्टनरशिप फर्म है ना फ्रेंड्स, वो क्या बनी? ट्रांसफरी। तो पार्टनर ट्रांसफरर, पार्टनरशिप फर्म ट्रांसफरी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, कौन कैपिटल गेन टैक्स पे करेगा? कौन कैपिटल गेन यहाँ पे पे करने वाला है? तो फ्रेंड्स जो ट्रांसफरर होगा ना, ये कैपिटल गेन पे करने वाला है। ट्रांसफरर होगा वो क्या पे करने वाला है? कैपिटल गेन। पर सर ये तो फर्म रिसीव करता है। अरे फर्म रिसीव करता है, बट जो ट्रांसफर करता है उसको कैपिटल गेन बनने की रिक्वायरमेंट आएगी। पता चला, ये तो रिसीव करता है, मतलब वो जब फ्यूचर में सेल करेगा तब वो भी कैपिटल गेन पे करेगा। बट जो ट्रांसफर होता है, जो असेट को ट्रांसफर करके रिसीव करता है कंसीडरेशन, उसको यहाँ पे कैपिटल गेन बनने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। फ्रेंड जब भी कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? उसके पहले विच विल बी ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। तो फ्रेंड्स ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होगी? एकदम सिंपल, ये मैं प्रिंसिपल के थ्रू लिखता जाऊं। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होगी? तो फ्रेंड्स जिस साल में
कैपिटल असेट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनरशिप फर्म को, उस साल में टैक्सेबिलिटी आएगी। सिंपल एकदम, जिस साल में पार्टनर असेट ट्रांसफर करेगा पार्टनरशिप फर्म को, उस साल में टैक्सेबिलिटी आएगी। तो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होगी? ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी होगी ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। जनरल रूल क्या कहता था, वो यहां पे फॉलो करना है कि कैपिटल गेन कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस साल में ट्रांसफर ने टेक प्लेस किया, उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, जिस साल में कैपिटल असेट पार्टनर ट्रांसफर करता है पार्टनरशिप फर्म को, उस साल में टैक्सेबिलिटी आएगी। पर ध्यान रखना है किसके हैंड्स में टैक्सेबिलिटी है? टैक्सेबिलिटी इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर। ऊपर लिख दो फ्रेंड्स, आपके रेफरेंस के लिए काम आए। टैक्सेबिलिटी किसके हैंड्स में? टैक्सेबिलिटी होगी फ्रेंड्स इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, जो असेट ट्रांसफर करता है फ्रेंड्स। तो जो असेट ट्रांसफर करेगा पार्टनर, उसके हैंड्स में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रीमियम क्वेश्चन इज फ्रेंड्स फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। व्हाट वुड बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? तो फ्रेंड्स पार्टनरशिप वो मैसेज तो कुछ पे नहीं करेगा, पता चला पार्टनर ने जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया तो पार्टनरशिप वो मैसेज तो कुछ पे करने वाला नहीं है। तो व्हाट वुड बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? तो लॉ क्या कहता है? गजब पॉइंट है। लॉ क्या कहता है? देखो, कोई पार्टनर एग्जांपल के तौर पे कैश लाया, तो उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। पार्टनरशिप फर्म के वहां पे अकाउंटिंग की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो अकाउंटिंग क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। तो क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। एकदम सिंपल, जो कोई पार्टनर बैंक से पैसा लाता है कि कैश से पैसा लाता है, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट। तो क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। बट कोई पार्टनर कैपिटल असेट लाता है, सपोज कोई पार्टनर बिल्डिंग लाया एग्जाम्पल के तौर पर, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन सी वैल्यू से बिल्डिंग को रिकॉर्ड करेंगे? जिस वैल्यू से बिल्डिंग को रिकॉर्ड करेंगे उतना मिला कंसीडरेशन वो पार्टनर को, उतना ही अकॉर्डिंगली उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट होगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होगा, शायद उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आल्सो। का मतलब जिस प्राइस के ऊपर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के कंट्रीब्यूशन को, कैपिटल कंट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड करता है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वही मिला पार्टनर को कंसीडरेशन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जिस प्राइस से पार्टनरशिप फर्म ने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जिस प्राइस से ये असेट को रिकॉर्ड किया जाता है, वही क्या बनेगा हमारा वहां पे? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। बिकॉज उतना ही मिलने वाला है क्या? पार्टनर को फ्यूचर में कंसीडरेशन, बिकॉज उतना ही उसका कैपिटल माना जाएगा, जिसके ऊपर उसका इंटरेस्ट डिपेंड करेगा, जिसके ऊपर उसका डिपेंड करता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल्सो। बोलो क्लियर? तो व्हाट इज माय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जो इस पॉइंट के लिए, इस पर्टिकुलर 45 ब्रैकेट 3 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, गजब इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान। व्हाट इज माय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? इट इज माय वैल्यू of asset as recorded in books of accounts of partnership firm। मतलब जिस वैल्यू से पार्टनरशिप फर्म इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दी है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जिस वैल्यू से ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, वो क्या बनेगा हमारा? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जिसके ऊपर पार्टनर लायबल है टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस विच इज कैपिटल गेन। क्लियर? आगे की दो बातें बहुत सिंपल। पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ कैपिटल गेन, वो तो जो दिन उसने परचेस किया था, जो दिन एसेट को ट्रांसफर होता है, वो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म, इंडेक्सिंग का बेनिफिट भी अकॉर्डिंगली उसको मिलने वाला है। तो जो दिन उसने परचेस किया था, जो दिन उसका ट्रांसफर होता है, अकॉर्डिंगली उसका इंडेक्सेशन भी होगा। तो फ्रेंड्स क्या लिखो? फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ ट्रांसफर उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। एंड इंडेक्सेशन का बेनिफिट कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक मिलेगा? तो कि ईयर ऑफ एक्विजिशन, बिकॉज वो ईयर वाइज होगा ना फ्रेंड्स, वो इंडेक्स नंबर डे वाइज नहीं होता। आज का इंडेक्स नंबर कैसा, वो ईयर वाइज होता है। तो ईयर ऑफ एक्विजिशन टू ईयर ऑफ ट्रांसफर। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ खास बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। आई थिंक ऊपर भी हमको ऐसा ही लिखना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये डेट की जगह ईयर इज द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, ये डेट की जगह मैं ईयर लिख दूँ तो वो मोर टेक्निकल बेटर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर? तो फ्रॉम ईयर ऑफ एक्विजिशन टू ईयर ऑफ कन्वर्जन ऑफ असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ऊपर डेट बरोबर है बिकॉज वो एग्जैक्टली हमको 36 मंथ्स कंप्यूट करने के लिए है, बट नीचे ईयर प्रॉपर वर्ड होगा फ्रेंड्स। क्लियर? तो ये हमारा हो गया असेट का
कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पे फर्म में जब इंट्रोडक्शन होता है तभी हमारा टैक्सेबिलिटी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, व्हाट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। पॉइंट नंबर 1, कौन से मतलब कौन उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करेगा, कैपिटल गेन टैक्स पे करेगा, तो ये पार्टनर होगा जो उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने वाला है। पॉइंट नंबर 2, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सी होगी, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी होगी ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट टू द पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म। मतलब जिस साल में असेट ट्रांसफर होती है पार्टनरशिप फर्म में उस साल में टैक्सेबिलिटी आएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज माय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, बिकॉज एक्चुअल कोई पैसा फर्म उसको नहीं पे करता होगा, तो जो अमाउंट से उसके ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया पार्टनरशिप फर्म ने, उस वैल्यू से हम क्या उसको ट्रीट करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कहां से लेके होगा, तो डेट ऑफ परचेस से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर तक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, ईयर ऑफ एक्विजिशन से लेके ईयर ऑफ ट्रांसफर तक। क्या उसके प्रोविजन है, थोड़ा ब्रीफ मैंने बैरेट को रखने का ट्राई किया है, आप चेक करो। वेयर अ पर्सन ट्रांसफर्स अ कैपिटल असेट टू अ फर्म AOP, BOI in which he is already a partner or a member। तो फ्रेंड्स ये जो पैसे प्रोविजन डिस्कस की है कि पार्टनरशिप फर्म को असेट ट्रांसफर करता है, वैसे ही मेंबर AOP को असेट ट्रांसफर कर सकता है, BOI को भी असेट ट्रांसफर कर सकता है। तो ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल, व्हेन द पार्टनर और मेंबर इज ऑलरेडी पार्टनर मेंबर और इज टू बिकम अ पार्टनर और अ मेंबर बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और अदरवाइज। जरूरी नहीं ऑलवेज कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रीजन से ही ट्रांसफर करना पड़े, ऐसे में सेल भी कर सकता हूं, इट इज ऑल्सो सो पॉसिबल। मतलब पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर असेट ट्रांसफर करता है, AOP BOI को मेंबर असेट ट्रांसफर करता है, तो क्या होगा, प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांसफर विल बी चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच ट्रांसफर्स टेक्स प्लेस। यहां पे जिस साल में ट्रांसफर होता है उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी, उस साल में हम क्या कंप्यूट करने वाले हैं फ्रेंड्स, कैपिटल गेन। तो विच इज द ईयर इन विच कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल, इट इज ईयर इन विच ट्रांसफर्स टेक्स प्लेस, इट इज ईयर ऑफ ट्रांसफर। आई थिंक एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चेक करो, फॉर दी पर्पज, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे रेलेवेंट, फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन विल बी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वो क्या होने वाला है, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म AOP BOI एज द वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट। मतलब जिस वैल्यू से पार्टनरशिप फर्म, जिस वैल्यू से AOP, जिस वैल्यू से BOI ये अमाउंट को रिकॉर्ड करती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उस वैल्यू से ये क्या कंप्यूटेशन होगा, लेट अस से फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। इसके ऊपर जो पार्टनर होंगे जिसने असेट को ट्रांसफर किया है, जो मेंबर होंगे जिसने असेट को ट्रांसफर किया है, वो क्या कंप्यूट करने वाले हैं फ्रेंड्स, कैपिटल गेन। मतलब उनके हैंड्स में कंप्यूटेशन होने वाला है कैपिटल गेन का फ्रेंड्स। हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, व्हाट वुड बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, it is the value of capital asset which is recorded in the books of accounts of partnership firm और AOP और क्या कर देंगे फ्रेंड्स, BOI। बोलो क्लियर। ये हमारा तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल था इस पर्टिकुलर कैपिटल गेन के बारे में। फर्स्ट था इन रिलेशन टू असेट एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, सेकंड वाज इन रिलेशन टू कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, थर्ड था पार्टनर ट्रांसफरिंग असेट टू पार्टनरशिप फर्म, मेंबर ट्रांसफरिंग असेट टू AOP और BOI फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो आपके कंसेप्ट को और क्लैरिटी मिलेगी फ्रेंड्स। ये था हमारा नंबर 4, ना नंबर 5। सपोज कोई पार्टनर है एग्जिस्टिंग इन अ पार्टनरशिप फर्म, उस पार्टनर ने फ्रेंड्स कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेस की थी। कब हाउस प्रॉपर्टी परचेस की थी, 1 जुलाई 2003 को उसने हाउस प्रॉपर्टी परचेस की। फॉर व्हाट अमाउंट, कॉस्ट वाज रुपीज लेट अस से 10 lakhs। तो 10 lakhs में उसने असेट को परचेस किया। वो एक पार्टनरशिप फर्म में एग्जिस्टिंग पार्टनर था, तो ये असेट जो है वो ट्रांसफर करता है हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनरशिप फर्म। कब ट्रांसफर होता है, ये पर्टिकुलर ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पे 10 जुलाई 2019 को ये ट्रांसफर होता है। जब ये ट्रांसफर होता है तब प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी होती है, फेयर मार्केट वैल्यू होती है एग्जांपल के तौर पे 18 lakhs ऑफ रुपीज़, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होती है फ्रेंड्स। थोड़ी ज़्यादा कर दे तो नेगेटिव में आंसर ना आए फ्रेंड्स। फेयर मार्केट वैल्यू होती है एग्जांपल के तौर पे 30 lakhs। बट फ्रेंड्स जब ये ट्रांसफर हुआ तब पार्टनरशिप फर्म ने इसको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया ना, वो अमाउंट क्या थी पता है, अमाउंट विच वॉज रिकॉर्डेड
इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो क्या थी पता है फ्रेंड्स, इट वॉज 31 lakhs ऑफ रुपीज। पार्टनरशिप फर्म ने उसको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू से डिस्क्लोज किया, टेंटेटिवली एफएमवी के आसपास ही होगा, बट यहाँ पे 31 lakhs उसको वैल्यू किया। तो फ्रेंड्स किसके एंड्स में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी, क्या उसके टैक्स इंप्लीकेशंस होंगे, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बोलो क्या ख्याल है, कौन उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करेगा? पार्टनर है जिसने असेट को परचेस किया था, इज ट्रांसफरिंग असेट टू पार्टनरशिप फर्म, तो ये टैक्सेबिलिटी फ्रेंड्स इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर्स क्रिएट होने वाली है। पार्टनर विल बी टैक्सेबल। तो पार्टनर्स के हैंड्स में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा। कौन से ईयर में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा? इट वुड बी इन द प्रीवियस ईयर 1920 में इसका कैलकुलेशन होने वाला है फ्रेंड्स। तो प्रीवियस ईयर 1920 इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर। पहले हम कंप्यूट करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। नेक्स्ट आएगा नेट कंसीडरेशन। तो व्हाट इज फ्रेंड्स एफवीसी, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? हमारा एफवीसी होगा नॉट द एफएमवी which is as on the date of transfer, but it is the value which is 31 lakhs of rupees which is recorded in books of accounts of partnership firm. So what amount is recorded in books of accounts of partnership firm is friends 31 lakhs of rupees is the amount which is recorded in books of accounts of partnership firm. तो ये हमारा full value of consideration जो सबसे important है इस particular provisions में फ्रेंड्स। क्लियर? एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हमारा हो गया नेट कंसिडरेशन इज ऑफ रुपीज अगेन 31 lakhs। So 31 lakhs becomes what? Again our net consideration फ्रेंड्स। ये असेट आप चेक करो, असेट परचेज की थी हमने ईयर 3-4 में एंड उसका ट्रांसफर कब किया? 1920 में। तो ये असेट बिकम्स लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, ये हाउस प्रॉपर्टी है। सो 24 मंथ्स कंसिडर करेंगे। याद है लैंड बिल्डिंग के लिए हम कंसिडर करेंगे 24 मंथ्स टू बी अवर पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रेंड्स। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग हमारा 3-4 से लेकर 1920 तक हमारा कंप्यूटेशन होगा, जो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो यहाँ पे करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेगेटिव आएगा तो क्या कर देंगे हम? लॉस। क्लियर? चलो अभी कंप्यूटेशन करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट इज फ्रेंड्स इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इज फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज रुपीज 10 लाख। तो 10 lakhs इज अवर फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय एक्विजिशन ईयर इंडेक्स नंबर। तो विच इज ट्रांसफर ईयर? ट्रांसफर ईयर आप चेक करो, इट इज फ्रेंड्स 1920। तो 1920 में हमने उसको ट्रांसफर किया। 1920 का इंडेक्स नंबर कितना? चेक करो 1920 का इंडेक्स नंबर 1920 का इंडेक्स नंबर हमको याद रखना है विच इज 289। सॉरी ये तो हमको याद रखना था। 1920 का इंडेक्स नंबर 289 डिवाइडेड बाय एक्विजिशन ईयर इंडेक्स नंबर इन विच ईयर असेट इज अक्वायर्ड। आप चेक कर सकते हो, असेट वाज अक्वायर्ड इन ईयर 34 का इंडेक्स नंबर। तो फ्रेंड्स जब भी 34 का इंडेक्स नंबर चेक करेंगे इट इज व्हाट फ्रेंड्स 109। तो 109 इज 34 का इंडेक्स नंबर। 109 को यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा इट विल बी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एकदम सिंपल। 10 lakhs को मल्टीप्लाई करेंगे 289 के साथ, डिवाइडेड बाय करेंगे 109, हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? इट वुड बी फ्रेंड्स 26,51,376 इज अवर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हम यहाँ से लेस करेंगे 26,51,376, जो बचा 31 lakhs में से 26 को लेस कर दो, जो बचा 4,48,624 इज व्हाट अवर फ्रेंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्रिंसिपल्स में याद रखने जैसा वो ये है कि आपका एफवीसी कितना होगा इज अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? डन? ये हमारा डिस्कशन था इन रिलेशन टू असेट विच इज ट्रांसफर्ड बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म। चलो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे डिस्कशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई। फर्स्ट हमने आगे क्या देखा फ्रेंड्स? आगे जो डिस्कशन था वो ये था, इट वाज पार्टनर ट्रांसफरिंग असेट, पार्टनर मेंबर ट्रांसफरिंग असेट टू पार्टनरशिप फर्म और एओपी, मेंबर ट्रांसफरिंग असेट टू एओपी और बीओआई। यहां पे कौन टैक्स पे करेगा? पार्टनर टैक्स पे करेगा। एफवीसी क्या होगा? जो सबसे इंपॉर्टेंट था, एफवीसी होगा विच इज अमाउंट recorded in books of accounts of partnership firm। बोलो क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, अभी रिवर्स हुआ, नंबर बी, पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई ट्रांसफरिंग असेट टू पार्टनर्स और मेंबर्स।
यहाँ पे कौन टैक्स पे करेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे कौन टैक्स पे करेगा? ट्रांसफरर, मतलब जो हमारे पार्टनरशिप फॉर्म एओपीबीवाई है वो टैक्स पे करने वाले हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन सा है पता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। आपका एफईसी कितना होने वाला है चेक करो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एओपीबीवाई। तो पार्टनरशिप फॉर्म का जब डिसोल्यूशन हुआ, एओपी का जब डिसोल्यूशन हुआ, एओपीबीवाई का डिसोल्यूशन तो नहीं होता, वहां पे पार्टीशन होता है एंड उसके मेंबर्स को जो असेट दी गई, पार्टनर्स को जो असेट दी गई, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी फ्रेंड्स? ओके, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सी होगी? जिस साल में आप असेट को ट्रांसफर करेंगे उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी होगी। बट ये डिसोल्यूशन वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये जो डिसोल्यूशन वर्ड हमारे पास है उसको इंटरप्रिटेशन करने जैसा है। तो एक बार उसका कंटेंट हम पढ़ेंगे, बहुत गजब कंटेंट है, ध्यान से फ्रेंड्स देखो। The profit or gains arising from transfer of capital asset by way of distribution of capital asset on dissolution of firm AOPBY or otherwise। ये otherwise का मतलब क्या? otherwise का मतलब डिसोल्यूशन के अलावा भी रिटायरमेंट के टाइम के नॉर्मल केस में भी आपने पार्टनरशिप फॉर्म ने पार्टनर्स को असेट दी तो भी यहां पे कवर करने का, उसके लिए जजमेंट है हमारे पास, गजब जजमेंट है। चेक करो वेदर द प्रोविजन अप्लाइज टू ओनली फॉर डिसोल्यूशन। क्या ये प्रोविजन डिसोल्यूशन को ही एप्लीकेबल होंगे? ना। आप चेक करो वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया है? अदरवाइज का मतलब रिटायरमेंट होगा तो भी ये प्रोविजंस आपको इक्वली एप्लीकेबल होने वाले हैं। जनरली रिटायरमेंट के टाइम भी पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स को असेट देगी तो रिटायरमेंट के टाइम भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल। डिसोल्यूशन हुआ एंड फर्म ने पार्टनर्स को असेट ट्रांसफर की तो भी ये प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल होंगे। तो रेफरेंस है हमारे पास इस पर्टिकुलर जजमेंट का, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। प्रोविजन अप्लाइज ओनली फॉर डिसोल्यूशन, आंसर इज ना। प्रोविजन अप्लाइज टू जब जब फर्म पार्टनर्स को असेट का ट्रांसफर करती है तब ये प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल होने वाले हैं। इट अप्लाइज टू डिसोल्यूशन ऑल्सो, इट अप्लाइज टू रिटायरमेंट ऑल्सो। इन शॉर्ट कोई भी मैनर में जब भी पार्टनरशिप फर्म कोई भी मैनर में पार्टनर्स को असेट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी तो ये सेक्शन आपको एप्लीकेबल करनी होगी फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्या है पता है? उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। बाकी सब तो फ्रेंड्स एकदम सिंपल है। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी तो ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। देखो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होगी? इट इज ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। जिस साल में आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया उस साल में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होने वाला है। नॉर्मल प्रोविजन जो जनरल प्रोविजन वो यहां पे इक्वली एप्लीकेबल होंगे। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ व्हाट फ्रेंड्स? कैपिटल एसेट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। व्हाट वुड बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? तो फ्रेंड्स जब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को असेट दी तो व्हाट वाज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनर्स? तो पार्टनर्स के लिए एफईसी क्या था? इट इज अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट जब फर्म अपने पार्टनर्स को डिसोल्यूशन के टाइम के अदरवाइज के टाइम जब भी एसेट ट्रांसफर करेंगे व्हाट वुड बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? तो एफईसी कितना होगा? एफईसी वुड बी फ्रेंड्स इट इज एफएमवी of asset as on date of transfer। ट्रांसफर के दिन उसकी एफएमवी कितनी है वो हमारा क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। पहले क्या था? पार्टनर ने जब फर्म को असेट ट्रांसफर किए तो पार्टनर्स के एंड्स में टैक्सेबिलिटी आएगी, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी वो बनेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। बट जब पार्टनरशिप फर्म जब पार्टनर्स को असेट देगा तो पार्टनरशिप फर्म के एंड्स में टैक्सेबिलिटी है। कौन सी वैल्यू से उसकी टैक्सेबिलिटी है? इट इज एफएमवी ऑफ द असेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ये हमको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। व्हाट इज माय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? माय एफईसी विल बी एफएमवी ऑफ द असेट on the date of transfer। जो दिन हमने ट्रांसफर किया उस दिन उसकी एफएमवी क्या थी, उस वैल्यू से हम ये एफईसी ट्रीट करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट पीरियड ऑफ होल्डिंग एकदम सिंपल। पार्टनरशिप फर्म ने जब असेट को अक्वायर किया होगा एंड जब असेट का ट्रांसफर होता है वो पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ असेट टू बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट फ्रेंड्स। तो फ्रॉम ये एकदम सिंपल डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ परचेज दोनों सेम ही हुए। डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ ट्रांसफर। फ्रेंड्स इंडेक्सेशन का भी सेम टू सेम ही रहेगा। जो ईयर में आपने कैपिटल एसेट को अक्वायर किया था, मतलब फर्म ने कैपिटल एसेट को अक्वायर किया था, उस ईयर से आपका इंडेक्सेशन शुरू होगा टिल द ईयर यू आर ट्रांसफरिंग द पर्टिकुलर कैपिटल एसेट। तो फ्रॉम ईयर ऑफ एक्विजिशन बहुत सिंपल टू द ईयर ऑफ ट्रांसफर। बोलो क्लियर? एकदम मजबूत। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पार्टनरशिप फर्म को असेट ट्रांसफर करे, एफईसी क्या? एफईसी विल बी अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहले केस में पार्टनर
कैपिटल गेन टैक्स पे करेगा। सेकंड केस में जब फर्म ने पार्टनर को एसेट ट्रांसफर की तो पार्टनरशिप फर्म इनकम टैक्स पे करेगा। बोलो एफवीसी क्या? एफवीसी विल बी फ्रेंड्स इट इज एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या कंटेंट कहता है ध्यान से, द प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग एज the profit and gains arising from transfer of capital asset by way of distribution of capital asset on dissolution of firm or AOP or BOI or otherwise includes retirement also shall be chargeable as income of the firm, मतलब फर्म उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करेगा, फर्म को पता है, ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच ट्रांसफर्स टेक्स प्लेस, जिस साल में ट्रांसफर होता है उस साल में इनकम टैक्स भरने के लिए गवर्नमेंट पार्टनरशिप फर्म को फ्रेंड्स आने वाली है। नेक्स्ट चेक करो, फॉर द पर्पस एफएमवी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ऑन द डेट ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एफवीसी क्या होगी? विच इज एफएमवी ऑफ द असेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज अवर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फ्रेंड्स क्लियर? एकदम सिंपल, ये छोटा सा क्वेश्चन था जो भी हमने डिस्कस कर दिया फ्रेंड्स। क्लियर? तो हमारे दो डिस्कशन इंपॉर्टेंटली अभी खत्म हुए। फर्स्ट इज दिस, पार्टनर्स ट्रांसफरिंग असेट टू पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर यहां पे इनकम टैक्स पे करेगा, पार्टनर यहां पे कैपिटल गेन पे करेगा, जो क्या होगा? एफवीसी विल बी अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के में असेट का ट्रांसफर करेगा तब पार्टनरशिप फर्म ये इनकम टैक्स पे करेगा। व्हाट वुड बी एफवीसी? एफवीसी विल बी एफएमवी ऑफ द असेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर फ्रेंड्स।